हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे 11th क्लास फिजिक्स। आज हम 11th का फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर है ये 11th फिजिक्स। इसमें जो है लेक्चर नंबर ये 1 है और इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों वेक्टर। वेक्टर हिंदी में इसको बोलते हैं सदिश। तो हम आज सदिश के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस वेक्टर को हम 11th फिजिक्स में सबसे पहले क्यों पढ़ेंगे। अगर आपको दोस्तों फिजिक्स को अच्छा नहीं बहुत अच्छा से समझना है तो सबसे पहले आपको इस वेक्टर को समझना पड़ेगा, सदिश को। ठीक है, इसीलिए दोस्तों सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है इस वेक्टर को, जिससे आपको फिजिक्स जो है समझने में कोई भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कि ये वेक्टर यानी कि सदिश क्या होता है। इसको समझने से पहले दोस्तों आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, वो है दोस्तों भौतिक राशि। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। अब हम इसको समझेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी को हम एक डेफिनेशन से समझते हैं। देखिए, इसका डेफिनेशन होता है वह राशि जिसको मापा जा सकता है। वह राशि जिसको मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। अब इस डिफिनेशन से दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये डिफिनेशन लिखा है, वह राशि जिसको मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। अब यहाँ पर इस परिभाषा से ये प्रश्न उठता है कि हम किसको किसको माप सकते हैं। तो देखिए, इसका उदाहरण समझते हैं हम कि हम किसको किसको माप सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण, एग्जाम्पल। सबसे पहले देखिए हम किसको किसको माप सकते हैं। फर्स्ट नंबर में द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान को माप सकते हैं। उसके बाद लंबाई को माप सकते हैं। ठीक है, उसके बाद समय को माप सकते हैं। उसके बाद ताप को माप सकते हैं। उसके बाद विद्युत धारा को माप सकते हैं। और भी बहुत सारे भौतिक राशि होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ भौतिक राशि लिखे हैं जिसको मापा जा सकता है। उदाहरण में हमने समझा द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान माप सकते हैं। किस में मापते हैं, केजी में। लंबाई, ठीक है, किसी भी वस्तु का हम लंबाई को भी माप सकते हैं मीटर में। समय को भी माप सकते हैं, टाइम को सेकंड में। जैसे ताप, टेम्परेचर, इसको भी माप सकते हैं हम केल्विन में, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, र्यूमर में। ठीक है, और विद्युत धारा, इसको भी माप सकते हैं हम किस में, एम्पियर में। तो ये सभी भौतिक राशि ऐसे होते हैं जिसको हम माप सकते हैं। तो जिसको भी हम माप सकते हैं, जिस भी भौतिक राशि को हम माप पाएंगे, माप सकते हैं, उसे रखा जाता है दोस्तों किसमें, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी में। अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि हम किसको किसको माप नहीं सकते हैं। ठीक है, आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि भौतिक राशि तो समझ गए, जिसको हम माप सकते हैं उसे हम भौतिक राशि बोलेंगे, लेकिन किसको हम माप नहीं सकते हैं। तो हम बताते हैं, जैसे दुख, सुख एवं खुशी। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम माप नहीं सकते हैं। जैसे कोई दुखी है तो वो कितना दुखी है, कितना केजी दुखी है, कितना मीटर दुखी है, उस दुख की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है। कोई जैसे खुश है
वो कितना खुश है, कितना केजी खुश है, इसको हम माप नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई खुश है, कोई दुखी है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को माप नहीं सकते हैं। और भी एक होता है दर्द। किसी को अगर दर्द है, सर में दर्द है, तो उसको कितना केजी दर्द है उसको भी हम माप नहीं सकते हैं। तो जिसको हम माप नहीं सकते हैं उसे हम बोलेंगे अभौतिक राशि। ठीक है, समझ गए। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको मापा नहीं जा सकता है। हमने बताया दुख, सुख, दर्द, ठीक है, इन सभी चीज़ों को माप नहीं सकते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, अभौतिक राशि। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो हमने समझ गया। अब हम समझते हैं कि भौतिक राशि के प्रकार। तो देखिए, आपको अब अगला हेडलाइन करना है कि भौतिक राशि के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, भौतिक राशि वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 प्रकार के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि तीसरा उतना काम का है नहीं। सबसे पहला अदिश राशि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। दूसरा होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं सदिश राशि। यही हम लोगों का क्या है, चैप्टर है। इसको इंग्लिश में क्या बोल, वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा प्रकार है दोस्तों प्रदिश राशि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा भौतिक राशि 3 प्रकार के होते हैं, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, और प्रदिश राशि, टेंसर क्वांटिटी। हमको जो है दोस्तों मेन अदिश के बारे में पढ़ना है और अधिकतर हमको सदिश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में हल्का फल्का जानकारी लेना है और आगे बढ़ जाना है। ये जो है दोस्तों हायर क्लास में आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके बारे में हल्का जो है जानकारी लेंगे, सिर्फ हो गया। मेन हमको पढ़ना है किसके बारे में, मेन पढ़ना है दोस्तों वेक्टर के बारे में, सदिश के बारे में। कहे कि यही हमारा क्या है, एक चैप्टर है। ठीक है, तो अब कॉपी में हेडलाइन कीजिए कि ये अदिश राशि क्या होता है। अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलो समझते हैं इसको। तो देखो, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, इसका डेफिनेशन समझते हैं। वह राशि जिसमें केवल परिमाण, ठीक है, वह राशि जिसमें केवल परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। उसे अदिश राशि कहते हैं। देखो, इसका डेफिनेशन क्या है, वह राशि जिसमें केवल परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। अब यहाँ पर मेन बात आया दोस्तों, ये तो हम समझ गए कि अदिश राशि का डेफिनेशन ये होता है, लेकिन मेन बात यहाँ पर है कि ये जो लिखे हैं यहाँ पर परिमाण, इसका क्या मतलब है। चलो समझते हैं। इस परिमाण को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए,
जैसे हम दुकान पे गए, दुकान पे जाते हैं, मान लो वहाँ पर हम चावल लिए, ठीक है। सबसे पहले दुकान पर गए और वहाँ पे लिए चावल, चावल तो लिए, ठीक है, लेकिन कितना चावल लिए? वो लिए 10 केजी, ठीक है। चावल कितना केजी लिए? 10 केजी। इसमें जो है, ये जो 10 है दोस्तों, इसको बोलेंगे हम मात्रा। इसमें से ये जो 10 है इसको क्या बोलेंगे? मात्रा। इसी मात्रा को हम क्या बोलते हैं? परिमाण। ठीक है। तब ये सवाल उठता है, ये केजी क्या है? केजी है दोस्तों मात्रक। ठीक है। चावल लिए 10 केजी, तो ये जो 10 है, 10 को क्या बोलेंगे? मात्रा। यही मात्रा क्या कहलाता है? परिमाण। मतलब परिमाण कितना हो जाएगा? 10। तो जो भी मात्रा होती है, जो भी मात्रा होती है, वैल्यू होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? परिमाण। तो यहाँ पर मात्रा यानी कि परिमाण कितना हो जाएगा? 10। ठीक है। अब समझे तो अदिश राशि वह राशि होगा, ठीक है, वह राशि जिसमें केवल परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा, यहाँ हम लिख भी देते हैं, इसको हम अच्छा से लिख देते हैं, परिमाण मतलब मात्रा। ठीक है। तो वह राशि जिसमें केवल परिमाण यानी कि मात्रा होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण जैसे दोस्तों, अब यहाँ पर ये नहीं समझना, देखो ध्यान से, यहाँ पर केवल मात्रा होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है। इसमें दिशा नहीं होती है, केवल मात्रा होता है। अब जहाँ पर मात्रा होगा, परिमाण होगा, उसके साथ साथ ये भी आएगा मात्रक। तो यहाँ पर केवल मात्रा यानी कि परिमाण एवं मात्रक, ये दोनों चीज़ दिखेगा। ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन यानी कि दिशा नहीं दिखेगा, याद रखना। ठीक है। चलिए जैसे इसका उदाहरण देखते हैं कि अदिश राशि का उदाहरण कौन कौन होगा। तो सबसे पहले आता है द्रव्यमान। ठीक है। देखिए द्रव्यमान, जैसे हमने यहाँ पर मापा 10 केजी। ठीक है। ये क्या मापा? ये जो 10 केजी हमने मापा है, ये क्या है? ये है चावल का क्या? द्रव्यमान। अब देखिए, चावल का द्रव्यमान मापने के लिए हमको कोई भी दिशा की आवश्यकता नहीं है। चावल का द्रव्यमान मापेंगे, उसमें कोई भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है, मतलब केवल इसमें क्या होगा? परिमाण होगा, मात्रा होगा, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम, किस में रखेंगे इसको? अदिश राशि में। ठीक है। उसके बाद आता है जैसे यहाँ पे लंबाई। अब देखिए, लंबाई को मापने के लिए भी कोई भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। लंबाई हम किसी भी और माप सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में माप सकते हैं। देखिए उदाहरण के लिए, अगर हम यहाँ से बोर्ड का यहाँ से वहाँ तक मापे तो ये भी लंबाई कहलाएगा। अगर दोस्तों बोर्ड का यहाँ से वहाँ तक मापे तो ये भी लंबाई कहलाएगा। अगर हम बोर्ड को इधर से इधर तक मापे तो ये भी क्या कहलाएगा? लंबाई। तो लंबाई का कोई भी दिशा, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, किसी और माप लो इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, इन सभी चीज़ों को मापने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दोस्तों इन सभी में क्या होती है? मात्रा होती है। ठीक है। जैसे द्रव्यमान अगर किसी का मापते हैं, मान लो वो 10 केजी है, देखो इसमें मात्रा है, डायरेक्शन नहीं है। जैसे हम लंबाई को मापते हैं, लंबाई को माप लिए, जैसे 10 मीटर माप लिए, तो इसमें भी देखो ध्यान से, इसमें भी दिशा की आवश्यकता नहीं है। 10 मीटर हम किधरों माप सकते हैं लंबाई को। ठीक है।
अब देखिए जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं समय, टाइम को। अब देखिए समय को जो है मापने के लिए समय में भी दिशा नहीं होती है, ठीक है, समय में भी दिशा नहीं होती है। जैसे यहाँ पर समय का बात कर रहे हैं, जैसे हमसे कोई समय पूछता है तो हम घड़ी में देखते हैं, और अगर घड़ी में 4 बज रहा हो तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि घड़ी में डायरेक्ट कितना बज रहा है, 4 बज रहा है, या तो PM या तो क्या बोलते हैं AM, ठीक है, समझ गए। इसमें भी दिशा की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपसे कोई टाइम पूछेगा तो क्या बोलोगे आप, कि डायरेक्टली बोलोगे 4 बज रहा है, AM या PM, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे कि 4 बज रहा है उत्तर की दिशा में, पूरब की दिशा में, पश्चिम की दिशा में, ये नहीं बोलेंगे, ठीक है। समय में भी डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन देखो समय का क्या है, मान है, परिमाण है, जैसे लंबाई का भी मान है। और याद रखना यहाँ पर देखो यूनिट तो आएगा ही, इसमें मात्रक आएगा, केजी, मीटर। यहाँ पर देखो इसको किस में मापते हैं हम, सेकंड में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समय का मात्रक, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर मात्रक तो आएगा, ठीक है, लेकिन इसका परिमाण भी होगा, लेकिन इसमें दिशा नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। तो इसी को बोलेंगे हम अदिश राशि। वह राशि जिसमें केवल परिमाण हो, वैल्यू हो, मात्रा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अदिश राशि। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारा हो सकता है। जैसे यहाँ पर हो गया द्रव्यमान, लंबाई, समय, टेम्परेचर, ताप, ठीक है, ETC। जैसे टेम्परेचर को मापते हैं, यहाँ पर ये जो ताप है, टेम्परेचर, इसके बारे में हम बताते हैं। जैसे देखिए इस रूम का टेम्परेचर हम बोल रहे हैं 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। या तो केल्विन में बोलो, इसको मापते हैं, या सेल्सियस में, या फ़ारेनहाइट में, या र्यूमर में, ठीक है, किसी में बोलो। हम सेल्सियस में देख रहे हैं। हम क्या बोले कि ताप जो है, इस रूम का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। हम नहीं बोलेंगे कि इस ओर जो है 20 डिग्री सेल्सियस है, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की तरफ इतना इतना डिग्री सेल्सियस तापमान है, ठीक है, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ताप जो होता है, टेम्परेचर, इसकी भी कोई दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर हम तापमान को भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर बोलेंगे 10 डिग्री सेल्सियस, तो देखो इसमें परिमाण है, केवल परिमाण है, मान है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों इसको हम बोलते हैं कौन सा राशि, अदिश राशि। अब जो है दोस्तों आपको ये सभी को आपको कॉपी में नोट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये सदिश क्या होता है। सदिश राशि, सदिश राशि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, इसका डेफिनेशन समझते हैं। वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। देखो इसका डिफरेंशियल लिखा गया, वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। देखो यहाँ पर परिमाण तो होता ही है, मात्रा तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन भी है, दिशा भी है, दिशा भी होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो याद रखना इसमें परिमाण भी होगा और दिशा तो जान ही रहे हैं आप,
डायरेक्शन क्या होता है का उदाहरण समझते हैं। ठीक है, उदाहरण में देखिए, जैसे यहाँ पर वेग, ठीक है, पढ़े होंगे आप वेग 9th क्लास में वेग। उसके बाद आता है विस्थापन, जिसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, विस्थापन हो गया। उसके बाद बल हो गया, फोर्स। ठीक है, उसके बाद हो गया त्वरण। तो ये सभी ऐसे हैं जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है। ठीक है, समझाते हैं। और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे इसमें से हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, कोई भी इसमें से एक ठो लेते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे हम बात करें दोस्तों बल का। फोर्स, तो देखो बल में दिशा का भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखो उदाहरण के लिए समझते हैं, एक एग्जाम्पल हम समझते हैं यहाँ पर। देखिए, जैसे देखो यहाँ पर एक बड़ा सा बिल्डिंग है। ठीक है, और यहाँ पर दो दोस्त खड़ा है। एक दोस्त जो है वो बिल्कुल किनारे पर खड़ा है। ठीक है, और एक दोस्त इसके बगल में इधर खड़ा है। अब देखो, इसके आँख पर ये जो है, इसका नाम हम ए रखते हैं और इसका नाम हम बी रखते हैं। तो ये जो ए है, ए बिल्कुल किनारे पर है और उसका आँख पर पट्टी बंधा हुआ है। इसके आँख पर जो है वो पट्टी बंधा हुआ है, देख लीजिए, सिर्फ मुंह दिखाई दे रहा है उसका। तो देखो ये दोस्त जो है इसको चाहे बचा भी सकता है या मार भी सकता है। ठीक है, अगर इसको बल का जो है, बल के बारे में नॉलेज होगा कि बल में दिशा भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, किधर लगाना है, किधर खींचना है, किधर धक्का देना है, अगर इसका जो है इसको नॉलेज है तो इसको बचा लेगा। ठीक है, नहीं तो ये जो है मरने वाला है। ठीक है, समझो, ये बचेगा कि मरेगा वो डिपेंड करता है इस पर, क्या कि बल तो अब यही लगाएगा, वो बिल्कुल किनारे पर है। ठीक है, देखिए, अगर दोस्तों ये बी ए को जो है अपनी ओर खींचता है, ठीक है, मान लो 10 न्यूटन से, ये जो बल है, बल की दिशा किधर है, इधर, इधर है, इसकी ओर। तो देखो दिशा है यहाँ पर इधर, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अब देखो, जब दोस्तों इतना ही बल ये बी इस ए पर उधर लगा देगा, राइट की ओर। ठीक है, मेरा हमसे राइट की ओर। ठीक है, उधर लगा देगा राइट की ओर 10 न्यूटन, तो ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे। जब यही बल इधर लगा देगा लेफ्ट की तरफ इधर, तो ये क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो देखो बल में क्या है, परिमाण है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। ठीक है, लेकिन बल में डायरेक्शन भी है। देखो यहाँ पर, अगर दोस्तों बल उधर लग गया राइट की तरफ तो ये गिर जाएगा। अगर दोस्तों ये बल जो है इधर लगा दिया 10 न्यूटन का लेफ्ट की तरफ, तो ये बच जाएगा। इससे क्या समझे, बल में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, डायरेक्शन। ठीक है, समझ गए। तो ये सभी ऐसे भौतिक राशि हैं जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। इसमें से हम एक एग्जांपल लेके समझाए बल। उसी तरह से विस्थापन है, विस्थापन में भी दिशा की आवश्यकता पड़ती है। वेग, वेग में भी दिशा की आवश्यकता पड़ती है। परिमाण तो होता ही है, मान, मात्रा होता ही है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है। अब कैसे पता चलेगा, इन सभी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। आपने 9th में नहीं पढ़ा है, इन सभी चीज़ों को हम फिजिक्स में आने वाले क्लास में पढ़ेंगे कि ये वेग क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, बल क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ये जो होता है वेग, विस्थापन, बल, त्वरण में परिमाण एवं दिशा
किस प्रकार से लिया जाएगा, कैसे होता, वहाँ समझाया जाएगा आपको। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आपको लिखना है एग्ज़ाम्पल कि ये सभी जो होते हैं ये सभी अदिश राशि होते हैं और ये सभी जो हैं ये होते हैं सदिश राशि। ठीक है, समझ गए? तो आपको लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये प्रदिश राशि टेंसर क्वांटिटी क्या होता है। चलिए, प्रदिश राशि टेंसर क्वांटिटी, देखो इसका डेफिनेशन लिखते हैं और एग्जांपल से समझेंगे, इसके बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो देखो इसका डेफिनेशन होता है वह राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होता है फिर भी यह सदिश राशि नहीं कहलाता है। सदिश राशि नहीं कहलाता है। देखो इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन है वह राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होता है फिर, ठीक है, फिर भी वह सदिश राशि नहीं कहलाता है। अब देखो इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों है, दोनों होते हुए भी ये जो प्रदिश राशि है, टेंसर क्वांटिटी है, ये सदिश नहीं हो पाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। उदाहरण, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा में परिमाण भी होती है तथा इसमें डायरेक्शन यानी कि दिशा भी होती है। ठीक है, तो इसमें विद्युत धारा में परिमाण एवं दिशा दोनों होती है, लेकिन फिर भी यह जो है वेक्टर नहीं बन पाता है। अब ऐसा काहे होता है, इसको हम पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। अभी फ़िलहाल आपको जो है इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने जो क्या किया, इसके बारे में हल्का जानकारी दिया है कि विद्युत धारा जो है इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, फिर भी यह कौन सा राशि नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सदिश राशि नहीं है। अब ऐसा क्यों हो गया यहाँ पर कि विद्युत धारा के अंदर परिमाण एवं दिशा दोनों होते हुए भी यह सदिश नहीं बन पाया, इसको हम आने वाली क्लास में समझेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपको ये डेफिनेशन याद रखना है और यहाँ पर एक एग्जाम्पल याद रखना है इसका, विद्युत धारा। ठीक है, हम आने वाले क्लास में समझेंगे कि विद्युत धारा के अंदर परिमाण एवं दिशा दोनों होते हुए भी ये सदिश क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं कहलाया ये सदिश, जबकि सदिश में साफ साफ लिखा गया है वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। परिमाण एवं दिशा दोनों होती है। ठीक है, तो इसमें तो दोनों है, फिर ये अलग राशि क्यों हो गया, सदिश क्यों नहीं हो पाया, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास दोस्तों हम यहाँ तक रखते हैं। अब आने वाले क्लास में हम इस वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे, उसमें हम सदिश एवं अदिश में अंतर एवं सदिश का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है उसको हम समझेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।